Hello students, welcome back. This is Mona Yadav. So today we are going to start our second part of your chapter 2, People as a Resource, from your economics book. Okay. So our today's topic is how we can turn पॉपुलेशन इंटू एसेट्स. हम पॉपुलेशन को एसेट्स में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं. ओके, yesterday we read about the human capital formation, physical capital formation. So today we will discuss about the valuable thing, means assets, मीन्स आवर पॉपुलेशन. ओके, सो हम उनको एक वैल्यूएबल थिंग्स में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं. बाय डूइंग सर्टेन एक्शंस. द फर्स्ट एक्शन इज बाय प्रोवाइडिंग दैम ए वेरी गुड एजुकेशन. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम एक तरह से पहले डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद आप चैप्टर के अकॉर्डिंग भी पढ़ोगे. तो एक गुड एजुकेशन प्रोवाइड करके हम पॉपुलेशन को एसेट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं. सेकेंड वन इज बाय मेकिंग देम हेल्दी. पॉपुलेशन को हेल्दी बना के, मीन्स उसको बहुत ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे और इलनेस मीन्स उनका बीमारी से लड़ने की जो एक तरह से पावर है वो भी इससे इम्प्रूव होगी, बढ़ेगी और वो फाइट कर सकेंगे उसके अगेंस्ट, तो वो अच्छा वर्क करेंगे. ओके, थर्ड वन इज बाय प्रोवाइडिंग देम गुड स्किल्स एंड ट्रेनिंग एवरीथिंग. थर्ड में हम उसको प्रोवाइड करेंगे मीन्स गुड स्किल्स की. देखो, अगर हमारे पास एजुकेशन है, हेल्थ भी है, बट हमारे पास स्किल्स नहीं है उस वर्क को करने की, तो वो सक्सेस नहीं हो सकता कि हम एसेट के रूप में या कंट्रीज डेवलपमेंट को हम थोड़ा सा उसमें अपना जो है वैल्यू ऐड कर सके. ओके, सो इफ वी प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स डेफिनेटली दे विल यूज देयर माइंड इन ए प्रॉपर वे. ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन को बहुत अच्छे तरीके से ये तीनों चीजें जो है प्रोवाइड करेंगे तो वो उनका जो माइंड है एक प्रॉपर वे में वर्क करेगा, एक इनोवेटिव तरीके से एक न्यू इन्वेंशन भी वो कर सकते हैं. सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट एंड फॉर द सोसाइटी. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ students, suppose that if you are educated, healthy and skilled, then you earn good money in the society. Okay, आप educated भी हो, healthy भी हो और skilled person भी हो, तो obviously आप good money, अच्छा money जो है society में earn कर सकते हो in your job. Okay, of course you will add your value to the country's economy. means एक healthy person जो है या एक educated person जो है वो country की economy में अपनी value को ऐड करेगा. ओके, कैसे? बिकॉज हम कुछ ना कुछ वर्क, मीन्स चाहे हम जॉब कर रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कंप्लीट पॉपुलेशन को, कंप्लीट कंट्री को, वहां के डेवलपमेंट को वहां से बेनिफिट मिलता है. ओके, जैसे कि आप टैक्स पे करते हैं, इकोनॉमी में आपका कंट्रीब्यूशन होगा. इफ यू हैव इनोवेटिव आइडियाज फॉर एवरीथिंग दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटीज प्रोग्रेस. ओके, मीन्स हम इनोवेटिव आइडियाज से अपना कुछ भी मतलब डेवलपमेंट करेंगे, अगर मीन्स कुछ भी हम न्यू करेंगे तो वो एक तरह से सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए बेटर होगा, बेनिफिशियल होगा. सो ओके, सो बट सी इफ यू नॉट एजुकेटेड, ओके, अनहेल्दी, अनस्किल्ड, तब क्या होगा? देन ऑफ कोर्स यू विल नॉट एड एनी वैल्यू टू द कंट्रीज प्रोग्रेस. अगर हम एजुकेटेड हैं, अनहेल्दी हैं, अनस्किल्ड हैं, तो ऑफ कोर्स हमारी कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी. मीन्स हम एक लायबिलिटी के रूप में कहलाएंगे. मैंने आपको लास्ट वीडियो में, हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि लायबिलिटी क्या है एंड एसेट क्या है. तो एसेट मीन्स एक वैल्यूएबल थिंग फॉर आवर कंट्रीज प्रोग्रेस एंड लायबिलिटी मीन्स लाइक दैट ए बर्डन. मीन्स हम देश पे, कंट्री की इकोनॉमी पे, वहां के डेवलपमेंट में किसी तरह का अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो हम वहां लायबिलिटी के रूप में है, मीन्स एक बर्डन के रूप में है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल्स फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ सकल. And you can see here, she says, what is human resource? कि मानव संसाधन क्या है? Is it like land or labor? क्या ये land और labor की तरह से है? Then answer is it is more than that. Means जो human resource है वो उससे भी कहीं ज्यादा है. दोबारा से क्वेश्चन आ रहा है कि what is human capital? Is it like रुपी, पैसे और डॉलर? कि मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल क्या है? क्या ये कोई रुपीज, पैसा और डॉलर के बराबर है? सो देन आंसर इज इट इज मोर देन दैट. मीन्स ये उससे भी कहीं ज्यादा है. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हम जितने भी रिसोर्सेज, जितनी भी कैपिटल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, बेनिफिशियल है, वो ह्यूमन रिसोर्स है. ओके, ह्यूमन कैपिटल है. सो today, so now
we will discuss about the story of Sakal. Okay, this is the one example for education and health facilities. So there were two friends, Vilas and Sakal, living in the same village, Semapur. दो फ्रेंड्स थे, विलास एंड सकल, और वो सेम विलेज में रहते थे, सेमापुर में. सकल वाज ए 12-year-old बॉय. सकल जो है 12 साल का एक लड़का था, ठीक है. एंड हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स, और उसकी जो माँ थी वो घर का कामकाज करती थी. हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड. उसके जो फादर थे वो खेत में काम करते थे, एग्रीकल्चरल फील्ड में. सकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स. तो वहां पे जो सकल था वो अपनी मदर का हेल्प करता था घर के कामों में. ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू, और साथ में वो अपने यंगर ब्रदर जीतू मीन्स अपने छोटे बहन भाई जीतू और उसकी छोटी बहन सीतू, ठीक है, उनकी भी देखभाल करता था. एंड हिज अंकल श्याम हैड पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन. जो सकल के अंकल थे उन्होंने मैट्रिक एग्जाम पास कर लिया था, मीन्स मैट्रिक की परीक्षा जो है पास कर ली थी. बट वो सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब. लेकिन फिर भी वो घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसके पास कोई जॉब उसको नहीं मिली थी. सो बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल, ठीक है. तो जो बूटा और शीला थे वो अपने बेटे सकल को पढ़ाना चाहते थे. दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल. उन्होंने उसको फोर्स किया कि आप विलेज का जो स्कूल है, गांव का जो स्कूल है, उसमें एडमिशन लो, और उन्होंने उस चीज के लिए उसको फोर्स किया. तो विच ही सून ज्वाइन. तो सकल ने जल्दी ही स्कूल ज्वाइन कर लिया. ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ठीक है. तो उसने वहां पढ़ना शुरू किया और अपनी सेकेंडरी एग्जामिनेशन, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन वहां से क्लियर कर ली, ठीक है. देन हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज. जब उनके फादर ने उसको फोर्स किया कि आप अपनी स्टडी को, आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखो. ही रेज्ड ए लोन फॉर सकल टू स्टडी ए वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स. अब उनके फादर ने उनको इतना कोऑपरेट किया, इतना हेल्प किया, तो उन्होंने उसकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए क्या किया कि उनको एक कंप्यूटर का एक कोर्स कराने के लिए उसके लिए एक लोन लिया उसके फादर ने. एंड सकल वाज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगनिंग. तो देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है कि सकल का भी पढ़ाई में, एजुकेशन में इंटरेस्ट था, ठीक है. तो उन्होंने क्या किया कि वो एक स्टार्टिंग से मेरिटियस बॉय था और साथ में शुरू से ही उसका जो है इंटरेस्ट था स्टडी में. सो उसको क्या हुआ कि विद ग्रेट विगर एंड एंथुजिज्म ही कंप्लीटेड हिज, ठीक है, उसने अपनी पूरी लगन और उत्साह से अपने कोर्स को पूरा किया. आफ्टर सम टाइम ही गोट ए जॉब इन ए प्राइवेट फर्म. कुछ टाइम के बाद उसको एक प्राइवेट फर्म में उसको जॉब मिल गई और उसने एक तरह से ही इवन डिजाइंड ए न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो उसने सॉफ्टवेयर एक नए तरीके का जो डिजाइन किया था, तो वो क्या था बेटा, वो थी उसकी स्किल. देखो उसको एजुकेशन भी मिली, हेल्थ फैसिलिटीज भी मिली, लेकिन जो उसकी स्किल थी, जैसे उसने जो कंप्यूटर कोर्स किया था एक तरह से, तो उसने अपने माइंड से एक इनोवेटिव वे में न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया. ओके, दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म. अब उस न्यू सॉफ्टवेयर से क्या हुआ कि जो फर्म थी, प्राइवेट फर्म, उसको अपनी सेलिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली. ओके, हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विसेज. उनके बॉस ने उसकी सर्विसेज से खुश होके एंड रिवार्डेड हिम विद ए प्रमोशन. तो उसको एक तरह से प्रमोट किया, उसकी तरक्की कर दी. सो दिस इज द वन एग्जाम्पल ऑफ योर हेल्थ एंड एजुकेशन एंड स्किल्स. ओके, मीन्स सकल के पास स्किल्स थी, एजुकेशन थी, इसलिए वो अपने आप को अपनी प्रोग्रेस कर पाया, उसके बॉस ने भी उसको प्रमोट किया. तो ये है एक इनोवेटिव तरीके से अगर हम अपने माइंड को यूज करके एक अच्छी, एक नई चीज अगर हम करते हैं. अब देखो वो तो एक सिर्फ प्राइवेट फर्म थी, बट कहीं ना कहीं उससे सबको प्रॉफिट मिला. देखो सकल की सैलरी इंक्रीज हुई, उसका प्रमोशन हुआ, साथ में कंपनी को भी प्रॉफिट हुआ. अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो ऑब्वियसली सेलिंग में फायदा हुआ. तो क्या है कि ओवरऑल या डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तरह से कंट्रीज डेवलपमेंट में यहाँ पे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा. ओके स्टूडेंट्स, सो टुमारो वी विल डिस्कस our third part of this chapter. Okay, thank you.